तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एनिमे फ्लुएंट पे। तो आज मैं आ गया हूँ एक और टॉप 10 वीडियो के साथ, पर आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरे दोस्त एनिमे गुरु। हाय गाइस, मैं हूँ केशव फ्रॉम एनिमे गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके फेवरेट जॉनरा पे, यानी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे के बारे में। ऑल्सो गाइस, मैं और एनिमे फ्लुएंट डुअल कोलैब कर रहे हैं, एक ये रहा और एक होगा मेरे चैनल एनिमे गुरु पर, तो उसको भी जरूर से चेकआउट करना। ऑल्सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो में डाले हुए सारे एनिमेज को हमने सीरियली रैंक किया है, तो कमेंट्स में ग्रेट निंजा वॉर मत करना। तो बहुत हो गई बातें, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी बकवास के। तो चलो लिस्ट की स्टार्टिंग करते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस जॉनरा में सबसे पॉपुलर एनिमे यानी टोराडोरा से। तो दोस्तों, टोराडोरा में हमारा मेन कैरेक्टर एक रियोजी नाम का लड़का होता है, जो कि देखने में किसी याकुजा का मेंबर लगता है, पर असल में वो काफी सॉफ्ट हार्टेड होता है। एंड दूसरी मेन कैरेक्टर होती है ताइगा, और इस कैरेक्टर को दोस्तों आप भुला ही नहीं सकते, क्योंकि इसने ही सुंदर कैरेक्टर्स को इतना फेमस किया है। तो दोस्तों, टोराडोरा में बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर एक दूसरे से नहीं बल्कि एक दूसरे के फ्रेंड्स को पसंद करते हैं, और उसी के अराउंड ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। एंड गाइस, ये उन एनिमेज में से एक है जिसको खत्म करने के सालों बाद भी आप इस एनिमे को याद रखते हो, क्योंकि इसके कैरेक्टर से लेकर इसकी स्टोरी लाइन तक सारी चीजें ऑसम है एंड अमेजिंग है। सो गाइस, आप में से कोई रोमांटिक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे की तलाश में थे तो टोराडोरा आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है। सो इसको एक बार ट्राई करना जरूर बनता है। तो खैर चलो यार, अब बात करते हैं नेक्स्ट एनिमे की, जो की है डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज। दोस्तों, डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज एक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है, और इस एनिमे में आपको कुछ लड़कों का ग्रुप देखने मिलता है। और दोस्तों, ये एनिमे इन्हीं लड़कों के डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज पर रिवॉल्व करता है। बेसिकली दोस्तों, इस एनिमे में नॉर्मल डे टू डे लाइफ चीजों को इतने बिजार तरीके से दिखाया जाता है कि आप उनको देखकर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। इस एनिमे के कैरेक्टर्स एपिसोड बाय एपिसोड और ज्यादा फनी होते जाते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने इसके क्लिप्स इंटरनेट पर जरूर देखे होंगे। और दोस्तों, इन्हीं छोटी छोटी क्लिप्स को मिला करके इस एनिमे का एक एपिसोड बनता है। एक और अच्छी बात यह है इस एनिमे की कि ये बस 12 एपिसोड का है, तो आप इसको इजीली देख सकते हो। तो अगर आप कोई शॉर्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखना चाहते हो जो आपको हंसा हंसा कर पागल कर दे, तो डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज को जरूर देखना। खैर, हंसने के लिए आप लोग डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज देख सकते हो, पर अगर आपको कोई सैड एनिमे देखना है तो जो मैं नेक्स्ट एनिमे बताने वाला हूँ वो दोस्तों आपके लिए ही बना है, क्योंकि गाइस वो है आनोहाना। बेसिकली गाइस, आनोहाना कहानी है कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स की, जो उनमें से एक फ्रेंड की डेथ के बाद अलग हो जाते हैं, पर एक दिन वो मरा हुआ दोस्त यानी मैनमा वापस आ जाती है, एंड जिसके कमबैक से हमारे सभी कैरेक्टर्स की जिंदगी बदलने वाली होती है। सो गाइस, अब कैसे बदलती है वो तो आपको एनिमे देखकर ही पता चलने वाला, बट मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि ये आपको रुला देने वाला है एनिमे, स्पेशली इसका लास्ट सीन। सो दोस्तों, ये एनिमे डेथ जैसी सीरियस टॉपिक को दिखाने की कोशिश करता है, और शायद इसीलिए ये इतना ज्यादा सैड एनिमे है। सो गाइस, आप भी कोई इंटरेस्टिंग सी एनिमे की तलाश में थे जो आपको एक अलग ही वाइब दे, तो ये एनिमे आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस रहने वाला है। तो डेफिनेटली इसको भी ट्राई करना बनता है। तो चलो यार, सैड एनिमे की बात कर ली, रोमांस की बात कर ली, कॉमेडी की बात कर ली। चलो अब बात करते हैं इंस्पिरेशनल क्लासिक एनिमे की, यानी ग्रेट टीचर ओनिजुका की, जो की कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर ओनिजुका की, जो पहले एक बाइक गैंग का लीडर था, पर अब वो एक टीचर बनना चाहता है। दोस्तों, ओनिजुका टीचर बनना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यंग स्टूडेंट्स वो गलती करे जो उसने अपने यूथ में की थी, और क्योंकि उसे हाई स्कूल गर्ल्स हॉट लगती हैं। सही सुना आपने, ओनिजुका इज अ मैन ऑफ कल्चर। तो दोस्तों, सुनने में ये कॉमेडी लग रहा होगा, पर एक्चुअली में ये एनिमे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। थ्रू आउट दिस एनिमे ओनिजुका बहुत सारी मुश्किलों से गुजरता है, पर फिर भी अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहता है। अगर तुम मुझे पूछोगे तो ओनिजुका इज डेफिनेटली द बेस्ट टीचर इन एनिमे ऑफ ऑल टाइम। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तुम्हें थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो इस एनिमे को जरूर ट्राई करना। अब गाइस, नेक्स्ट एनिमे जो लिस्ट में हमने रखा है वो है नेचिजो। और गाइस, नेचिजो शब्द का जापानीज मतलब होता है कि एवरीडे लाइफ, यानी नॉर्मल लाइफ। एंड गाइस, फन फैक्ट इज कि ये एक्चुअली में इस एनिमे के लिए जोक है, क्योंकि हमारे सभी कैरेक्टर की जिंदगी या लाइफ बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती है। सो गाइस, बात कर ली जाए एनिमे के बारे में, तो गाइस बेसिकली ये एनिमे बेस्ड है डेली लाइफ के ऊपर। एंड ऑल्सो गाइस, जैसे कि हमने बताया कि अपने डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज की क्लिप्स इंटरनेट पर देखी होंगी, वैसे ही नेचिजो की क्लिप भी बहुत फेमस है, क्योंकि ये एनिमे आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा फनी है, और कुछ जगह तो इसका एनिमेशन भी लाजवाब है। तो अगर आपको कोई होलसम कॉमेडी देखनी है तो नेचिजो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है। अब नेक्स्ट एनिमे जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, विच इज रियल लाइफ। इस एनिमे में बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर आराता होता है, जो कि एक शट इन होता है। उसकी पूरी जिंदगी झंड चल रही होती
होती है। पर एक दिन उसे एक बंदा मिलता है जो उसे एक पिल देता है और कहता है कि अगर तुम इस पिल को खाओगे तो तुम वापस टीनेजर बन जाओगे, यानी तुम्हारे पास अपनी जिंदगी को बैक ऑन ट्रैक लाने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों आराता ये पिल ले लेता है, पर उसको क्या पता था कि उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा बदलने वाली है। और दोस्तों इस एनिमे में एक प्लॉट ट्विस्ट भी है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये एनिमे खुद देखना चाहिए। इट्स अ ग्रेट रोमांस स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे जो इनसिक्योरिटीज, बर्डन, सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे रियलिस्टिक चीजों को दिखाता है। तो अगर आपको कोई रियलिस्टिक मैच्योर रोमांस स्लाइस ऑफ लाइफ देखना है तो रियल लाइफ को जरूर ट्राई करना, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। तो गाइस जो अब नेक्स्ट एनिमे जो कि लिस्ट में है वो बहुत ज्यादा मैच्योर है और बहुत ज्यादा डीप है, जिसका नाम है मार्च इन कम लाइक अ लायंस। ये उन शोज में से है जो आपको चेंज कर देगा। गाइस इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम री होता है एंड वो एक ऑर्फन है और वो एक सोजी प्लेयर है। एंड गाइस ये उसके लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में है। सो गाइस ये एनिमे सोशल एंजाइटी, लोनलीनेस, बुलिंग जैसे सीरियस टॉपिक को दिखाता है और इसका एनिमेशन और म्यूजिक बहुत ही शानदार है। सो गाइस अगर आप किसी मैच्योर एनिमे की तलाश में थे या मैच्योर एनिमे ढूंढ रहे थे तो गाइस ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहने वाला है, क्योंकि आपको इसमें एक स्लाइस ऑफ लाइफ मैच्योर स्टोरी दिखाई जाने वाली है। सो इसको जरूर ट्राई करना। दोस्तों अब नेक्स्ट एनिमे ऑन द लिस्ट इज ओरेगाइरू या माय टीन रोमांटिक कॉमेडी, जो डेफिनेटली नंबर 1 पे होता अगर मैंने ये लिस्ट सीरियल नहीं बनाई होती तो। पर चलो इस एनिमे के प्लॉट के बारे में बात करते तो बेसिकली दोस्तों इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर होता है हाचिमान हिकिगाया। वो बहुत ज्यादा लोनली रहता है और उसका कोई दोस्त नहीं होता। पर एक दिन वो ज्वाइन करता है एक क्लब जहां उसे मिलती है युकिनो शीता। अब ये दोनों कैरेक्टर ऑन द सरफेस देखने में एक दूसरे के पोलर अपोजिट लगते हैं, पर एक्चुअली में ये दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। अब मुझे पता है तुमको प्लॉट सुनकर लगेगा कि यार ये कोई रोमांटिक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और फिलोसॉफिकल एनिमे है। इस एनिमे में आपको फेक फ्रेंडशिप, सेल्फ सैक्रिफाइस, हाई स्कूल हायरार्की जैसे टॉपिक्स देखने मिलेंगे, पर ऑन कॉन्ट्रास्ट कभी कभी बहुत क्यूट मोमेंट्स देखने भी मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ओरेगाइरू इज अ कंप्लीट स्लाइस ऑफ लाइफ पैकेज जो हर एक एनिमे फैन को जरूर देखना चाहिए, बिकॉज इट हैज समथिंग फॉर एवरीवन। सो दोस्तों नेक्स्ट एनिमे ऑन द लिस्ट इज द पैड गर्ल ऑफ साकुरा साउ। सो दोस्तों ये स्टोरी है हमारे मैन प्रोटैगनिस्ट श्रोता कांडा की, जो कि सुइमे हाई स्कूल में स्टडी कर रहा होता है एंड ऑल्सो ये एक आर्ट स्कूल होता है। बट गाइस जो हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होता है, तो उसे एक दिन किटी मिलती है एंड वो किटी को अपने पास रख लेता है। बट यहीं से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है एंड तब उसे पता चलता है कि ये स्कूल पॉलिसी की अगेंस्ट है एंड उसे मजबूरी में मूव होना पड़ता है साकुरा हॉल में। एंड ये हॉल एक ऐसा हॉल होता है जहाँ पर उस स्कूल के सबसे ज्यादा ट्रबलसम, सबसे ज्यादा ट्रबल मेकिंग स्टूडेंट्स रहते हैं। सो गाइस हमारे मैन प्रोटैगनिस्ट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा एंड हमारा प्रोटैगनिस्ट किस तरीके से एडजस्ट होगा इस साकुरा हॉल में, वो सब देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला। काफी ज्यादा एंटरटेनिंग एनिमे है। प्लस हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने ड्रीम को कैसे अचीव करने वाला, उस सब में भी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये काफी ज्यादा इंस्पायरिंग एनिमे भी रहने वाला है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरी भी देखने को मिलने वाली है। एंड ये एक प्रकार से होलसम एनिमे है। इसमें आपको एंटरटेनमेंट, रोमांस, कॉमेडी, थोड़ा बहुत ड्रामा एंड हार्ड वर्क, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है ये एनिमे। सो ये भी मस्ट वॉच एनिमे है, आप इस एनिमे को जरूर ट्राई करना। ऑल्सो गाइस नंबर 1 पर जाने से पहले चलो कुछ बात कर लेते हैं ऑनरेबल मेंशंस के बारे में। तो ऑनरेबल मेंशंस में है मोसीसी, गोल्डन टाइम, बनी गर्ल सिंपाई। तो नंबर 1 पे जो एनिमे है वो है योका। इस एनिमे में दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर होता है ओरेकी होतारो, जो सोचता है कि इंसान 2 कलर की जिंदगी जीते हैं, या तो ग्रे या तो रोज कलर, और वो ग्रे कलर की जिंदगी जीने में भरोसा रखता है। हालांकि ये सब बदलने वाला होता है जब वो एक क्लब ज्वाइन करता है और उसे वहां मिलती है एरू चितांदा। दोस्तों एरू चितांदा ओरेकी होतारो की पूरी पोलर अपोजिट होती है और थ्रू आउट द सीरीज वो ओरेकी को थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती है विद हर क्यूरियसनेस। तो दोस्तों ये एनिमे एक मिस्ट्री स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है और इस एनिमे में आपको बहुत से मिस्ट्री देखने मिलेंगे जिसको हमारा मेन कैरेक्टर ओरेकी सॉल्व करता है, और बाद में हमें ओरेकी के पर्सपेक्टिव से चीजें देखने मिलती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो अगर आप रोमांस, कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे से तंग आ चुके हो, ग्रेट मिस्ट्री स्लाइस ऑफ लाइफ फॉर यू टू वॉच। तो दोस्तों डेट कंक्लूड्स द लिस्ट। बहुत दिनों से मैंने सोच रखा था कि यार स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे पर एक टॉप 10 लिस्ट बनाना है, तो ये रहा लिस्ट। और दोस्तों आप लोग भी मुझे अपने फेवरेट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे कमेंट्स में जरूर बताना। सो गाइस जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम दोनों ने एक वीडियो और बनाई है जो मेरे चैनल पे है, यानी एनिमे गुरु पर है, तो उसको भी जाके जरूर चेकआउट करना। सो एनिमे फ्लुएंट मुझे बहुत ज्यादा मजा आया तुम्हारे साथ वीडियो बना के, एंड आई होप हम फ्यूचर में भी इसी तरीके से कोलैब करते रहेंगे। और दोस्तों जाओ यार एनिमे गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करो, इनका चैनल बहुत शानदार है, ये बहुत से अंडररेटेड एनिमेस पर रिव्यू डालते हैं, तो डू चेक हिम आउट। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वॉच एनिमे एंड सायोनारा।